इंसाफ हुकूमत की जीनत है, अदल मोहब्बत को पायदार बनाता है, इंसाफ मुखालफत को ख़त्म करता है। अभी इसी सिलसिले में मैं जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब, सेक्रेटरी मजलिस उलमा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन को तो मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब और उनके अदल इंसाफ के ऊपर अपने ख़यालात पेश करें। डॉक्टर मौलाना यासूब अब्बास साहब, सेक्रेटरी मजलिस उलमा। जनाब सदर मोहतरम और इस वक्त हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर SP सिंह साहब, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी, हुज्जतुल इस्लाम अम्मे मोहतरम अली जनाब मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला, जो सदर हैं मजलिस उलमा के, जनाब प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब, जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब, जनाब अनीस अंसारी साहब, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना साहिब मेहंदी साहब और जनाब शाह मोहम्मद वसीम साहब, जनाब शाह मोहम्मद वसीम साहब और हमारे जनाब अब्बास अली मेहंदी साहब, वाइस चांसलर इरा यूनिवर्सिटी। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने के वास्ते इस वक्त हाजिर नहीं हुआ हूँ। इस वक्त हमारी मुकर्रिरीन की फहरिस्त में वो हजरात हैं कि जिनको तमाम हजरात इस वक्त सुनना चाहते हैं। लिहाजा इस वक्त जो मौजू है हज़रत अली अलैहिस्सलाम एंड जस्टिस, मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करूं तो जैसे आफताब को चराग दिखाने के मानिंद होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इंसाफ वो है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ैसले वो हैं कि आज एक अदालत के फ़ैसले दूसरी अदालतों में चैलेंज होते हैं, एक अदालत का फ़ैसला दूसरी अदालत में जाता है तो ये कहा जाता है कि वो ज़ाविये से हम नहीं पेश कर पाए, आप हमको यहाँ सुन लीजिए। तो अदालतें बदलती रहती हैं, फ़ैसले बदलते रहते हैं, मगर 1400 बरस हो गए, आज तक दुनिया की किसी अदालत में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ैसले को किसी ने चैलेंज नहीं किया। किसी शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ैसले को चैलेंज नहीं किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम मैदान खिताबत के सबसे बड़े ख़तीब का नाम है, मैदान अदालत के सबसे बड़े आदिल का नाम है। खिताबत रवानी चाहती है, अदालत ठहराव चाहती है। अदालत ठहराव चाहती है और अदालत चाहती है रुक रुक के ठहर के अपनी बात कही जाए। अगर जज खतीब की तरह गुफ्तगू शुरू कर दे और फैसले देना शुरू कर दे तो इंसाफ के दामन पर शिकन पड़ जाएगी। मगर मौला अली की ज़ात वो ज़ात है कि अगर हमने मिंबर कूफा से पूछा कि सबसे बड़ा खतीब कौन, तो आवाज़ आई अली। अगर मसनद क़ज़ा से पूछा सबसे बड़ा काजी कौन, सबसे बड़ा जज कौन, तो आवाज़ आई अली। यानी अदालत और खिताबत अगर किसी की ज़ात में जमा है तो वो मेरे मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है, जिसके अंदर अदालत भी जमा है, जिसके अंदर खिताबत भी जमा है। मैं अपनी बात को बस मुख्तसर करते हुए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन्हीं ने कैसे हुकूमतें की जाती हैं ये ज़माने को सिखाया और ये ज़माने को बताया। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दौर खिलाफत था तो एक शख्स कूफे आता है और कूफे में आके कहता है कि मुझे
खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जो शख्स लेके आया, कूफे में, इराक में एक शहर है, सिटी है कूफा, जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम को वो दारुल सल्तनत था, कैपिटल था। उस कूफे में वो शख्स को लाके खड़ा किया जाता है मौला अली के घर के बाहर। तो वो कहता है कि मुसलमानों के खलीफा अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन क्या इस घर में रहते हैं? ये तो एक मामूली सा घर है, एक बोरिए का पर्दा पड़ा हुआ है। क्या तुम्हारे यहाँ इसी तरीके से हमसे मजाक किया जाता है? तो उसने कहा हम यहीं खड़े हैं, आवाज़ दे के देखो, अगर ये घर हज़रत अली का ना हो तो हमें जो दिल चाहे वो सज़ा देना। उस शख्स ने आवाज़ दी, बोरिए का पर्दा हटा के हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस छोटे से घर से बाहर निकले, जिन्हें हमेशा ज़माने के लिए जिए, अपने लिए ना जिए। मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से करप्शन को रोका है। करप्शन कभी नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता है, करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। कभी करप्शन नीचे से ऊपर नहीं जाता है, हमेशा करप्शन ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर ऊपर बैठा हुआ हाकिम करप्ट है तो पूरा मुआशरा करप्ट हो जाएगा, पूरा इदारा करप्ट हो जाएगा, हर तरफ गंदगी नजर आने लगेगी। लिहाजा दो लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और वो आने के बाद इस तमन्ना में आते हैं कि हम अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन के पास, हजरत अली के पास चल रहे हैं। तो एक शख्स गवर्नरी की तमन्ना लेके आता है कि हम हजरत अली अलैहिस्सलाम से गवर्नरी लेंगे, वो हमें गवर्नर बना देंगे। एक शख्स आता है और वो आके ये सोच के आता है कि हम हजरत अली से ये ज़मीनें, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे, ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और कुछ अकाउंट का काम कर रहे हैं, बैतुल माल में बैठे हुए। तो उन्होंने जो चिराग जल रहा था अपने हाथ से उसकी लौ को बुझाया, जो चिराग जल रहा था। तो वो दो लोग जो आए थे वो कहने लगे कि या अली, अभी तो हमने बात शुरू भी नहीं की है और आपने चिराग क्यों बुझा दिया? ये चिराग नहीं बुझा था, ये उनके दिलों के अरमान बुझा दिए थे। मौला अली ने कहा कि अभी इसमें जो तेल जल रहा है ये बैतुल माल के पैसे का तेल है और हमारी तुम्हारी गुफ्तगू प्राइवेट होगी, लिहाजा प्राइवेट गुफ्तगू में बैतुल माल का माल क्यों खर्च हो। जब हाकिम ऐसा होता है तो वो ये कहता है कि मेरी हुकूमत में एक ऐसे शख्स को लेके आओ जिसके पेट में रोटी ना हो, जिसके सर पर छत ना हो, जिसके तन पे लिबास ना हो। लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने लाखों का लश्कर तो लेके आए मगर एक भूखा नहीं ला सके कि या अली ये भूखा है, आपने कल कहा था, आज ये भूखा है। तो इस तरीके से हजरत अली अलैहिस्सलाम का इंसाफ था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम सबके साथ इंसाफ से काम करते थे, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं समझते थे। लिहाजा मैं एक मरतबा फिर वाइस चांसलर साहब का, प्रोफेसर अनीस अंसारी साहब, जनाब अनीस अंसारी साहब का, जनाब अब्बास मेहंदी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आए हुए तमाम मेहमानों का। और हमारे इस प्रोग्राम में जनाब अमीर हैदर साहब जो इस वक्त इस हमारी इस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं अली डे के, उन्होंने भी बहुत ख़ास तौर से हिस्सा लिया है। मैं अपनी जानिब से उनका भी और प्रिंसिपल साहब का भी तहे दिल से